आज सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने की। बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, सेवा दल तथा विभिन्न सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जन समस्याओं के समाधान, कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय रणनीतियों तथा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को अधिक सक्रिय रहने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाने के निर्देश दिए। कांग्रेस संगठन द्वारा जिले के दायित्वधारी एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख गोपा धपोला को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सचिव मनोनीत किए जाने पर सम्मान दिया गया। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के जिला प्रभारी के रूप में पूर्व विधायक ललित फरसवान, बागेश्वर प्रभारी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश अठानी, कपकोट प्रभारी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र रंगड़िया को दायित्व सौंपे जाने पर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कई अन्य कार्यकर्ताओं का भी स्वागत व सम्मान किया गया। बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आयोजित होने वाली विशाल रैली की तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई। रैली में जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित की गई। सबसे पहले तो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सम्मानित कांग्रेस जनों का, सभी ब्लॉकों से, सभी बागेश्वर जनपद से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ में मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और हमारे जिले के नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में एक राष्ट्रीय सचिव के पद पर मुझे उस लायक समझा और मुझे कार्य करने का एक जिम्मेदारी देने का अवसर मुझे वहाँ पर प्राप्त हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की जो वास्तविक राजनीति है वो ग्राम स्तर से लेकर है, गांवों को लेकर है। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे, उन्होंने भी कहा है कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। उसी को लेकर कांग्रेस की राजनीति में जो है हम ग्राम स्तर पर गांवों को मजबूत करने का और पंचायतों के जो अधिकार अभी वर्तमान सरकारों के द्वारा उनके अधिकारों को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को और पूरे बागेश्वर के जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। आज का मकसद हमारा सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे जिले की शान को बढ़ाने का काम किया है। उनके धन्यवाद के साथ हमने श्रीमती गोपा धपोला जी जो राष्ट्रीय सचिव के पद पर पंचायती राज संगठन ने नियुक्त किया है, उनके स्वागत कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और राष्ट्रीय संगठन का और हमारे प्रदेश संगठन को धन्यवाद करने के लिए और हमारे दोनों विधानसभाओं के बूथ एजेंट प्रभारियों की नियुक्ति करी थी, उनके स्वागत कार्यक्रम के लिए और हमारे वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के जो जिले के प्रभारी हमारे बागेश्वर के नहीं पूरे उत्तराखंड के पूरे देश में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, ऐसे बड़े भाई ललित फरसवान जी के स्वागत के कार्यक्रम के लिए और हमारे दोनों विधानसभाओं के प्रभारी पूर्व दर्जा मंत्री आदरणीय राजेंद्र रंगड़िया जी का और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश अठानी जी का स्वागत कार्यक्रम हम लोगों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय बागेश्वर में रखा गया था। और उसके बाद हमने हमारे प्रभारी जो जिले के हैं उनके नेतृत्व में माननीय फरसवान जी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम को के बारे में सबको बताया गया और 14 तारीख को सबसे अपील करी गई कि हम उस महारैली में हम भी सम्मिलित हों। 150 से 200 लोगों का लक्ष्य बागेश्वर जिले से रखा गया। और तीसरा कार्यक्रम हमारा संगठन को विस्तार देने का काम हम लोगों द्वारा किया जाएगा, अभी जो सुचारू है। और इसी के साथ हम लोग सब कांग्रेसी जन हमारे आदरणीय भगवत सिंह रसीला जी जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर बूथ जाकर हम उसको कार्यक्रम करने के लिए हम लोग जुटे हैं। कांग्रेस कमेटी बागेश्वर भाई अर्जुन भट्ट जी के नेतृत्व में आज हम सब लोगों ने सबसे पहले तो जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय सचिव बनी हमारी छोटी बहन गोपा धपोला जी का उनका स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। और उसके पश्चात जो
दिल्ली में रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ जो एक महारैली का आयोजन किया जा रहा, इस संबंध में जो हम सब लोगों को जो जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, उस संबंध में बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर हुई और किस प्रकार से इस रैली को सफल बनाना है, इसके संबंध में आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के समस्त फ्रंटल संगठनों के साथ बैठकर एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर करी और हम सबको विश्वास भी है कि जनपद बागेश्वर से बहुत सारे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथीगण, कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों के लोग, एनएसयूआई के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग, महिला कांग्रेस के हमारे साथी, सब लोग 13 तारीख तक किसी भी हालत में दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे और लगभग 2-3 बसों की व्यवस्थाओं के संबंध में यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं और इतनी ही गाड़ियों जो अपने निजी वाहन अपने प्रत्येक व्यक्ति के हैं उनके संबंध में चर्चा पर यहाँ पर बात रखी गई है और हमको पूर्ण विश्वास है लगभग 400 से 500 कांग्रेस के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी जो यहाँ से हुजूम है वो दिल्ली यहाँ से पहुंचेगा। इस संबंध में यहाँ पर चर्चा रखी है। हम चाहते हैं कि भाई ये हमारी रैली सफल हो और ये जो डबल इंजन की सरकार लगातार पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ठगने का प्रयास कर रही है, उसको जो है प्लेटफॉर्म पर हम लोग नकाब पोष करने की पूरी कोशिश करें। देखिए, आज हम जिला अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन भट्ट जी के नेतृत्व में एक जिला कार्यालय में एक बैठक यहाँ पर की गई है, जिसमें हमारा सबसे पहले हमारे राजीव गांधी पंचायती प्रकोष्ठ की जो राष्ट्रीय सचिव नियुक्त करी गई हैं, छोटी बहन पूर्व प्रमुख श्रीमती गोपा तकोला जी, उनका स्वागत कार्यक्रम भी था। दूसरा, आज जो दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम होने जा रहा है 14 दिसंबर को, उसमें यहाँ की रूपरेखा तय करने का काम इस जिला कांग्रेस कमेटी और आदरणीय भट्ट जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। हम सब लोग यहाँ से दिल्ली प्रस्थान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो ये डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं उनका जितना पर्दाफाश करने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। विगत दिनों आपने देखा कि 2 दिन से लगातार यहाँ पर को एक सरकारी धन का दुरुपयोग जिस तरीके से देखने में आया, वही पुरानी घोषणाओं पर लीपापोती करने का काम यहाँ आकर के आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। उसे देख करके हम लोगों ने यहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई के द्वारा और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया और आपने देखा कि जिस प्रकार से सूरजकुंड में उनके द्वारा एक विजिट किया गया इंडोर स्टेडियम का, विगत वर्ष जो है उस इंडोर स्टेडियम में पानी भरने का काम किया, जहां नौनिहाल जो है बैडमिंटन खेलते हैं और उनका भविष्य जो है और उनका जीवन जो है खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि वो नदी के इतने नजदीक है। उसकी तटबंध की व्यवस्था तो करने का उनका काम द्वारा नहीं किया गया, लेकिन नदी में जाकर के एक आडंबर उनके द्वारा किया गया, गंगा जल का बगैर स्नान किए आचमन करने का काम उनके द्वारा किया गया और पंच स्नान की एक जो आडंबर और जो पाखंड उनके द्वारा दिखाया गया, उस पर हमने उनसे कहा भी और उनके द्वारा जिन गड्ढों को लांघ करके उस नदी में आचमन करने के लिए किया गया, लेकिन उस फॉरेस्ट विभाग को उनके द्वारा ये नहीं कहा गया कि ये अवैध खनन किसके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले माघ के महीने में आपने देखा कि श्रद्धालु सूरजकुंड में जो है माघ के महीने में जनेऊ संस्कार कराते हैं, तो वो किस प्रकार से उस प्लेटफॉर्म में जनेऊ संस्कार कराएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बागेश्वर जनपद का आनन फानन में जो दौरा किया वो एक सोचनीय विषय है और यहाँ का जो जनता की जो गाड़ी कमाई है, जो टैक्स के रूप में लेते हैं, उसका धन का दुरुपयोग उनके द्वारा किया गया और पुरानी घोषणाओं पर शिलान्यास और उन पर लिपापोती करने का काम किया गया है। और जो बैजनाथ में जो हॉस्पिटल उनके द्वारा जिसका उच्चीकरण करने की बात वो कह के गए हैं, आपको ध्यान होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि उसी बैजनाथ के हॉस्पिटल को दोबारा से उन्होंने उच्चीकरण करने की बात कही है। 1 वर्ष पूर्व भी उन्होंने 5-1 करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ पर कोई इस प्रकार का प्रोग्राम किया था। आज पुनः उसी तरह की बात को उनके द्वारा दोबारा यहाँ पर रिपीट करी गई, लेकिन विगत 1 साल होने के बावजूद भी उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण नहीं हुआ और दोबारा से केदारेश्वर मैदान में उनके द्वारा इसी बात की घोषणा की गई। इसलिए एक तरीके से पूरे बागेश्वर की जनता को उनके द्वारा ठगने का काम किया गया और एक सफेद हाथी बागेश्वर की जनता को दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर के यहाँ के विभागाध्यक्ष से लेकर के सब सोए हुए हैं और इस फजूल खर्ची से ये लोग क्या जताना चाह रहे हैं कि हम जो फजूल खर्ची कर रहे हैं उसका भार किसकी जेब में पड़ेगा।
इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जनता के सामने एक सच्चाई सामने लाने का काम करो। इस तरीके की फजूल खर्ची करके जनता के ऊपर टैक्स लादने का काम न करा जाए।